हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल वीडियो बनाकर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आज से मैं नया अपना जो सारी पढ़ाने वाली वीडियोस हैं वो डालने वाली हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो है मैं क्लास 10 से लेने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ, तो मुझे कमेंट में धर्म प्रताप ने बताया कि उनको ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ना है क्लास 10 का, तो मैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम पूरा ट्रायंगल चैप्टर एक साथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप कोई दूसरा सब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम दूसरे नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो वीडियोस होंगी वो उन बच्चों के लिए थोड़ा यूज़फुल नहीं हो शायद, जो अच्छे से सारी चीज़ें कैच कर लेते हैं और बहुत जल्दी सब कुछ समझ लेते हैं। क्योंकि मैं वीडियोस जो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मैं हर चीज़ को बहुत डीपली समझाऊंगी। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे ये ट्राइंगल्स चैप्टर है, तो इसमें भी छोटी क्लासेस में भी आपने ट्राइंगल्स के बारे में जब से पढ़ना शुरू किया है, क्या क्या पढ़ा है, वो सब मैं बताऊंगी। उसके बाद ही मैं टॉपिक पर आऊँगी कि जो हम 10th क्लास में ट्राइंगल्स में जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ने वाले हैं वो बाद में मैं बताऊंगी। उससे पहले टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, किस किस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, कैसे एंगल्स उनमें होते हैं, हर चीज़ मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि जिन बच्चों का जो भी कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस का क्लियर नहीं है वो उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है, हम जो पहला स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स क्लास 10 का। मैं क्लास भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्लास कौन सी है। तो क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसमें क्लास 10 में हम पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स किस तरह से सिमिलर होते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी एक अलग चीज़ होती है और सिमिलैरिटी एक अलग चीज़ होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिर्फ ट्रायंगल्स ही नहीं, कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके नंबर ऑफ साइड्स और पूरा का पूरा एकदम सेम है, और जो उनका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है वो भी एकदम सेम होगा, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट होगा। मतलब अगर आप उन दोनों चीज़ों का कटआउट निकालो तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, एकदम कवर कर ले, तब उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि सिमिलर, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या है कि दो चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं, उनका शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, लेकिन वो दिखने में एक जैसी है। मतलब अगर ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो दोनों ट्राइंगल ही लिए जाएंगे। ऐसा नहीं सोच सकते कि एक स्क्वायर ले लो और एक ट्राइंगल ले लो और फिर पूछोगे सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलैरिटी की बात हो रही है तो दो ट्राइंगल्स होने चाहिए, या दो स्क्वायर्स, या दो सर्कल्स, या कोई भी दो फिगर्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं कि जब ट्राइंगल्स जो हैं उनकी साइड्स के भले ही मतलब जो साइज़ है वो कम ज़्यादा हो सकता है, मेजरमेंट कम ज़्यादा हो सकता है साइड्स का, पर एंगल्स उसमें सेम रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो एकदम जो 10th क्लास का है वही आ गया। पहले मैं सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। उससे पहले भी हम ये सीख लेते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। जी, ट्राइंगल क्या होता है ये आपने मेरे ख्याल से 4th 5th क्लास में पढ़ लिया होगा, और उससे पहले ही बच्चे पढ़ लेते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, शेप्स तो हम लोग पहले से ही पढ़ना सीख जाते हैं कि शेप्स क्या होती हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं कि ट्राइंगल एक शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और उसमें 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो ये ट्राइंगल होता है। और एक और चीज़ जो आपने 5th क्लास में पढ़ी होगी वो होता है पॉलीगन। ठीक है, आप जानते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन एक ऐसी शेप होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनाया जाता है और वो क्लोज्ड होती है। ऐसी कोई भी क्लोज्ड शेप जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर ही बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इन नेचर। जी हाँ, क्योंकि ट्राइंगल में सबसे कम जॉइंट्स हैं जिसको मिलाकर एक हम क्लोज्ड शेप बना सकते हैं। ट्राइंगल में सिर्फ 3 साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड शेप बनती है। क्या आप सोच सकते हैं कि 3 साइड से कम साइड वाली, जैसे 2 साइड्स वाली या 1 साइड वाली कोई शेप हो सकती है? नहीं हो सकती। आप एक लाइन लीजिए और उससे शेप बनाइए, नहीं बनेगी। 2 लाइन लीजिए, उनसे भी शेप कंप्लीट करिए, नहीं बनेगी। उससे सिर्फ एंगल बनेगा, 2 लाइन से एंगल बनेगा। पर जब 3 लाइन एक साथ मिलेंगी तब ट्राइंगल बनेगा। जैसे एक लाइन ये हो गई, फिर एक ये हो गई और एक ये, तो इस तरह से आपका जो है ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जो ट्राइंगल है वो एक पॉलीगन होता है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। ये बहुत छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी जिस भी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा मैं हर चीज़ बताऊंगी, ताकि आप पिछली क्लास से पूरा का पूरा कवर अप करके आते जाएं आगे। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे कि ट्राइंगल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं।
तो ट्राइंगल्स के मेनली जब बच्चों से मैं पूछती हूँ तो कुछ बोलते हैं सिर्फ 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, कोई बोलते हैं कि 5 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। बहुत ही कम बच्चों को पता होता है कि ट्राइंगल्स जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं, और वो 6 टाइप्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 2 अलग अलग ग्रुप्स में। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो हम दोनों को देख लेते हैं कि साइड्स के बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर। आपको पता होगा कि जो ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर हम देखते हैं तो पहला टाइप क्या होगा, जी हाँ, स्केलेन ट्राइंगल। उसके बाद दूसरा होगा आइसोसेलेस, और फिर तीसरा होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें हम इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स की बात होती है। स्केलेन ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी 3 की 3 जो साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होंगी, एक भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, तब वो स्केलेन ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मान लिया इस ट्राइंगल में ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ऐसे ही इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, एंड नाउ वी विल कम ऑन द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है वो कहता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल आप सबको पता होगा क्या होता है। इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, और फिर थर्ड है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है। एक्यूट एंगल आप सबको पता है कि एक्यूट एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। जो भी एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो एंगल और सिर्फ जो 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं ना, और जो 90 से लेकर 180 के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो बात हो गई एंगल्स की। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं अगर वो ट्राइंगल में होंगे तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑब्ट्यूस इस तरह का जो एंगल होगा अगर ट्राइंगल में होगा तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, और अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो राइट एंगल। अब आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक्यूट एंगल बोला जा रहा है इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट ही होंगे। जी हाँ, इसमें तो आप ये मान सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल्स जब एक्यूट एंगल होंगे तभी उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। आपको पता है कि हर ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तीनों एंगल्स अगर 0 से 90 के बीच में ही आ रहे हैं तब वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है, जहाँ पर हम एंगल्स के बारे में देखकर उसका टाइप देखते हैं। लेकिन अगर ये बात है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, आप सोचोगे ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 से 180 के बीच में होता है, तो क्या ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएंगे। तो आप अगर इस तरह का डाउट अगर आ रहा है मन में तो एक बार आप ऐसा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करिए। आप सबको प्रोट्रैक्टर तो यूज़ करना आता होगा, जो डी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है वो यूज़ करना आता है। उसको यूज़ करके आप 3 ऐसे एंगल्स एंगल्स बनाना स्टार्ट करिए जो 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों, और फिर बनाकर देखने की कोशिश करिए कि क्या वो मिल रहे हैं। जैसे चलो मैं एक बनाकर दिखाती हूँ। मान लिया आपने ये साइड ली, यहाँ पर आपने 120 डिग्री एंगल बना दिया जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है, और इस साइड में भी आप बना दे रहे हो। फिर ये हो गया आपका 110, मान लिया चलो कि 110 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है ट्राइंगल में सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। एक साइड आपने नीचे बनाई थी, 120 डिग्री के लिए आप इधर साइड गए और 110 के लिए उधर चले गए। क्या ये दोनों साइड्स आपस में जुड़ रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसके वर्टेक्स मिल रही है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। अगर ये 120 डिग्री अगर आपने ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया तो इस साइड आपका एक्यूट एंगल ही होना चाहिए था, तभी ये ट्राइंगल जाकर मिलता है। ये एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, और जो तीसरा एंगल जो यहाँ बनेगा वो भी एक्यूट एंगल ही होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारे के सारे एंगल्स ऑब्ट्यूस हो गए। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल्स ही होंगे। सिर्फ एक एंगल ही ऑब्ट्यूस होगा, बाकी के 2 अलावा जो हैं एंगल्स वो एक्यूट ही होंगे।
तीसरा जो टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें भी सेम इसी तरह का केस बनता है कि अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे हो, जैसे मान लें आपने एक साइड ले ली और इसके ऊपर आप एक राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप दूसरी साइड में भी 90 डिग्री एंगल ही लेने लग जाओगे तो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का रखना है, और दूसरा वाला बनाने के लिए, पूरा ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए आपको इनको ऐसे जोड़ना होगा। जब आप जोड़ोगे तो ये वाला एंगल भी एक्यूट बनेगा और ये वाला एंगल भी एक्यूट ही बनेगा। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आप देखते हो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो हर टाइप ऑफ ट्राइंगल में जो भी 3 टाइप के ट्राइंगल्स हैं, इन तीनों में मिनिमम 2 एंगल्स तो एक्यूट ही हैं, ठीक है। 2 एंगल्स तो हर ट्राइंगल में एक्यूट ही होंगे। उसका टाइप पता चलेगा वो थर्ड वाला एंगल किस टाइप का है। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट होता है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर 2 एक्यूट को छोड़कर तीसरा वाला एंगल ऑब्ट्यूस बनता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और दूसरे 2 एक्यूट को छोड़कर अगर तीसरा वाला एंगल राइट एंगल बनता है तब वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है और कैसे पता चल रहा है। तो ये तो मैंने बात कर ली, अब हम लोगों ने मतलब बात कर ली टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। जब हमने ट्राइंगल टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने पता कर लिया कि ट्राइंगल एक्चुअल में होता क्या है। ये क्लोज्ड पॉलीगन होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। साइड्स के बेसिस पर 3 टाइप्स होते हैं और एंगल्स के बेसिस पर भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हम ध्यान करते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ट्राइंगल्स की, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी किस हिसाब से देखी जाती है ट्राइंगल्स की, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा, मतलब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे बोलते हैं, ये मैंने आपको अभी वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया। मैं एक बार और बता देती हूँ कि अगर आपके कोई भी 2 ट्राइंगल्स हैं, मान लिया एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल PQR है, तो इन दोनों ट्राइंगल की अगर जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है ना, यही प्रॉब्लम होती है जब हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते ना, तो एक एक टर्म जब भी आती है नई, तब भी कन्फ्यूजन होने लग जाता है कि अब ये क्या है। थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे समझ में आ रहा था, अब अचानक से एक और टर्म आ गई, अब ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि कोई भी एक से एक छोटी छोटी टर्म भी आएगी, मैं आपको बताऊँगी। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है, आप अगर इन दोनों को ओवरलैप कराते हो, अगर ये ट्राइंगल PQR को कट आउट करके आप ट्राइंगल ABC के ऊपर लाते हो, तो कौन से वाले एंगल कौन से एंगल के ऊपर आएगा, कौन सी वाली साइड कौन सी साइड के ऊपर आएगी, वो आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, मतलब एक ही वाली जगह जो दोनों शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की मैं साइड्स की बात करूं, तो इस ट्राइंगल ABC में जो AB साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो है PQ के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब जो BC साइड है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये है QR के, और इस तरह से जो AC होगी वो होगी PR के, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग। इस जैसे मैंने साइड्स बता दी, आप ऐसे एंगल्स भी बता सकते हो कि जो एंगल A है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यस वेरी गुड, एंगल P के करस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही जो एंगल B है वो एंगल Q के करस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल R के करस्पॉन्डिंग होगा। इस तरह से ये करस्पॉन्डेंस आप पता करते हैं। तो ये तो बात हो गई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की, ठीक है। तो हम देखते थे जब भी 9th क्लास में, आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर याद होगा, सिर्फ 9th में नहीं, एक्चुअली थोड़ा 8th क्लास में भी हमने ये पढ़ा होता है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। SAS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, ASA, AAS, RHS, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया थे ना जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले हम जल्दी से मैं सब बता रही हूँ क्योंकि मतलब फिर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जिनको अच्छे से आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा, जिसकी वजह से वो लगेगा कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अगर आप लोगों को, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि हर एक टर्म बताती जाऊँ, फिर भी अगर आपको कुछ रह जाता है, मिस होता है या समझ में नहीं आता है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली बता दूँगी, नहीं तो मैं आपको कमेंट करके ही समझा दूँगी।
तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अब हम अगर देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अगर इस PQR ट्रायंगल को आप कट करके ABC ट्रायंगल के ऊपर लाते हो, तो अगर ये PQR और ABC एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, पूरी तरह से ओवरलैप कर लेते हैं, तब आप कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है ये भी सबको पता है, इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ना। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज। मैं क्राइटेरियाज को इसलिए और रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये सारे क्राइटेरियाज आप जो चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे क्लास 10 का, उसमें भी यूज़ होंगे जी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी ये सारे क्राइटेरियाज यूज़ होते हैं। तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी वाले ही अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो सिमिलैरिटी वाले हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए पहले हम जल्दी से उनका कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लिया कि ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हैं। SSS बाय SSS। SSS का मतलब क्या है? साइड, साइड और साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। तो ट्रायंगल ABC में AB की कॉरस्पॉन्डिंग PQ होगी। तो अगर ये AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ एक दूसरे के इक्वल होती हैं और जो BC है वो QR के इक्वल होती है और जो AC है वो PR के इक्वल होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी दो ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं तो उनके जो छह पार्ट्स होंगे ना किसी भी ट्रायंगल के, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तो वो सबके सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। तो जिस तरह से आपने, अगर ये क्राइटेरिया आता है कि SSS का क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उनके जो बचे हुए एंगल्स हुए, जैसे एंगल A और एंगल P, एंगल B और एंगल Q और एंगल C और एंगल R, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। आपने ये सुना होगा, बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, अब उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हैं जिनके बारे में बात नहीं हुई है, वो भी अपने आप ही इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने सिर्फ 3 साइड्स की ही बात करी थी, तो तीनों एंगल्स जो बच गए थे वो फिर इक्वल हो गए बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इक्वल, समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं SAS की। अब SAS में क्या होगा? जैसे मान लिया फिर से हमने दो ट्रायंगल्स लिए, ABC और ये PQR। अब जैसे कि जो नाम सजेस्ट करता है, सेम उसी सीक्वेंस में हमें अपने ट्रायंगल की जो साइड्स और एंगल्स हैं उनको लेना है। जैसे यहाँ पर पहले बोला है साइड, एंगल और साइड, तो जो ट्रायंगल में जो चीज़ें हैं वो भी इसी सीक्वेंस में आनी चाहिए, यानी कि 2 साइड्स हैं और उनके बीच में एक एंगल आ रहा है। तो जो भी ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड ले, मान लें ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लेते हैं, AB और BC ले लेते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल B, सिर्फ इसी की बात होगी। अगर ऐसा होता है कि साइड AB और साइड BC आ रही है और एंगल कोई दूसरा है जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाएगा। ये क्राइटेरिया तभी फुलफिल होता है जब दोनों साइड के बीच वाला ही एंगल होगा। तो आपको पता है क्योंकि जो AB साइड है वो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो अगर यहाँ पर AB साइड को लिया गया है तो यहाँ पर PQ साइड ही ली जाएगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही होनी चाहिए। और BC के इक्वल में QR हो जाएगा। तो क्योंकि एंगल B जो है वो एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग है और Q ही है जो PQ और QR के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? अब बाय SAS। तो बाय SAS, साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें जो पार्ट्स बचे हैं, कौन से पार्ट्स बचे हैं? एक ये जो साइड है AC बची है, किसके इक्वल? PR के इक्वल। फिर एंगल A बचा है जो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें हैं जो ये बची थी।
ट्राइंगल के 6 चीज़ें हैं, 6 पार्ट्स हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। उनमें से हम जब भी उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो 3 चीज़ एक बार में लेकर प्रूव कर रहे हैं। हर बार किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कोई भी 3 चीज़ें होनी चाहिए, या तो 3 साइड्स या फिर 2 साइड और 1 एंगल, जो एंगल बीच में आता है इस तरह से। तो बाकी जो बची हुई 3 चीज़ें होती हैं वो बाय CPCT इक्वल प्रूफ हो जाती हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं उनके बचे हुए सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसके बाद एक टाइप आता है जिसमें 2 एंगल्स हैं और 1 साइड है बीच में। सेम ऊपर वाले केस की तरह, ऊपर वाले केस में 2 साइड से उनके बीच का एंगल था, अब 2 एंगल्स होंगे और उनके बीच की साइड होगी। जैसे फिर से हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं और इसमें यहाँ पर ABC फिर से ले लिया, मान लिया यहाँ पर हमने PQR फिर से लिया है। इस बार हम 2 एंगल्स ले रहे हैं तो कोई भी 2 एंगल्स के बीच वाली साइड होनी चाहिए। जो साइड अगर हमने ये बीच वाली ले ली तो इसके इधर वाला और इधर वाला एंगल होगा, और ऐसे ही क्योंकि AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है तो PQ हो गई साइड, और फिर A का करस्पॉन्डिंग एंगल P और B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q। तो यहाँ पर A और B जो है एंगल, उनके बीच में साइड आ रही है AB, और ऐसे ही एंगल P और एंगल Q के बीच में वाली साइड आ रही है PQ। तो ये दोनों ट्राइंगल्स फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA, बाय ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल। ठीक है, इस वाले केस में एक और तरीके से हो सकता है कि सिर्फ इसमें जैसे आपने जो साइड एंगल साइड में देखा था उसमें तो एंगल बीच में ही आना चाहिए दोनों साइड्स के, लेकिन अगर 2 एंगल्स आ रहे हैं और 1 साइड है तो ऐसा हो सकता है कि 2 एंगल्स हैं और साइड ये बीच वाली ना होते हुए कोई दूसरी वाली हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से भी इसमें हो सकता है, जिसको हम AAS भी बोलते हैं, एंगल एंगल साइड। इस तरीके से भी 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जहाँ पर 2 एंगल्स एक साथ हैं और तीसरी अलग से वाली साइड जो है वो इक्वल है, जो करस्पॉन्डिंग है। ये भी केस होता है। दोनों तरीके से जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जब एंगल 2 होंगे तब, 2 साइड हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि ASS कर दें या SSA कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। पर यहाँ पर एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल, ये 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों केसेस में दोनों ट्राइंगल्स जो हो गए अब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अब जो इनके बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो साइड AB और PQ वो इक्वल हो गई, और जो AC और PR है वो इक्वल हो गए, एंगल C और एंगल R भी आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT। ठीक है, इसके बाद एक और जो लास्ट टाइप बचता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ बच्चों को लगता है, वो है RHS बाय RHS। RHS के थ्रू कैसे 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो RHS होती है, RHS का फुल फॉर्म ही तो मेरे को लगता है सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, RHS। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि इसे राइट हैंड साइड बोलते होंगे, ये राइट हैंड साइड नहीं है। हाँ, RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड भी होता है कुछ चैप्टर्स में, जहाँ पर हम वेरिफिकेशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करते हैं, वहाँ पर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। पर यहाँ जब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स आता है या सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आएगा अब 10th क्लास में, उसमें राइट हैंड साइड का RHS का मतलब है राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। यानी कि कोई भी 2 ट्राइंगल, अब क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है राइट एंगल्ड, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो राइट एंगल्ड ही होंगे, उनमें राइट एंगल एक होगा, यानी कि एक 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो कोई भी 2 ट्राइंगल्स इस तरीके से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि अगर उनमें कोई एक राइट एंगल है दोनों में, ठीक, उसके बाद हाइपोटेन्यूज यानी कि आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसके जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वही ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड होती है। तो वो इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में। और फिर जो 2 बची हुई साइड्स हैं उनमें से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS। यानी कि राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई और कोई भी एक साइड इक्वल हो गई, तो दोनों ट्राइंगल्स RHS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें क्या क्या बचा है, एक ये वाला एंगल बचा जो इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ये वाला एंगल बचा जो इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, और ये वाली साइड बची जो इसके इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा पूरा ट्राइंगल्स का शुरू से ही कॉन्सेप्ट कि ट्राइंगल होता क्या है और कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स,
और सारे के सारे उनकी कॉन्ग्रुएंसी भी हो गई। आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जिन भी बच्चों को पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे अबाउट ट्रायंगल्स, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि अभी भी ट्रायंगल्स के बारे में आप क्लियर नहीं हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो अच्छे से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 6 NCERT में, उसको फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।